नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज अपडेट विद पीसी। आखिर डब्ल्यूएचओ ने भी मान लिया कि कुंभ मेले और चुनाव की वजह से भारत में कोरोना फैला है। क्या इसके लिए मोदी सरकार माफी मांगेगी? भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आकर हजारों लोग मर रहे थे, तब सरकार राजनीति और धार्मिक आयोजन करवाने में व्यस्त थी। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने भी माना है कि इन्हीं आयोजनों ने दूसरी लहर को तेजी दी है। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव या फिर कुंभ मेले का आयोजन, लाखों की भीड़ में लोग एक दूसरे से सटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बाद तो राज्य के ग्रामीण इलाकों पर भी कोरोना का कहर देखने को मिला। दरअसल डब्ल्यूएचओ ने मंगलवार को कोरोना महामारी पर अपना साप्ताहिक अपडेट जारी किया है। इस अपडेट में भारत में कोरोना की दूसरी लहर फैलने के कई कारण दिए गए, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट का तेजी से फैलना, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में लोगों का मेल जोल होना और कोरोना से जुड़े नियमों का पालन न करना शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने किसी आयोजन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब अप्रैल महीने में कोरोना और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोग मरे जा रहे थे, तब देश में चुनाव और कुंभ मेला आयोजित करवाए जा रहे थे। केंद्रीय मंत्री भी कमान संभालने के बजाय बड़ी बड़ी रैलियां बुला रहे थे। हालात बेकाबू होने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए कुंभ मेले में केवल प्रतीकात्मक रूप से समारोह होना चाहिए। पिछले साल जब भारत में कोरोना महामारी आने का अंदेशा था, तो प्रधानमंत्री मोदी नमस्ते ट्रंप का आयोजन करवा रहे थे। इस साल जब दूसरी लहर आई, तब भी उनके समय केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने चुनावी आयोजनों में जमकर रैलियां की। दूसरे दलों के नेताओं ने भी रैलियां की, लेकिन सरकार कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग से चुनाव टालने पर बात कर सकती थी। सबसे बड़ी बात, जिस ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड की कमी से लोग मरे जा रहे थे, उसका पहले ही प्रबंध कर सकती थी। ऐसा होता तो कई लोग बच जाते। अस्पतालों को हाई कोर्ट में जाकर आपात स्थिति में ऑक्सीजन की मांग नहीं करनी पड़ती। समय रहते हुए प्रधानमंत्री बहुत कुछ बदल सकते थे, बहुत कुछ रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको बंगाल प्यारा था। वो बंगाल विजय अभियान पर निकले थे। माफ कीजिएगा, जनता अब जाग चुकी है, समझ चुकी है, आपके झूठ को पहचान चुकी है। वो बातें गई, अब की बार मोदी सरकार, सब खत्म हो चुका है। अब जनता को भी शायद आपसे कोई उम्मीद नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।